बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस पीके व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे J10C के एक न्यू वेरिएंट J10D के ऊपर। इसके अलावा इसके अंदर हुई भी मुमकिन चेंजेस के ऊपर भी बात करेंगे, प्लस इस चीज़ के ऊपर भी बात करेंगे कि अगर पाकिस्तान को पता था कि J10 का एक नया वेरिएंट जिसको हम J10D के नाम से जान रहे हैं आजकल आने वाला है, तो पाकिस्तान ने J10C को ही क्यों परचेस किया। इन सब बातों के ऊपर वीडियो में आगे चल के बात करेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, बात कर लेते हैं J10D की जो विजिबल चेंजेस नज़र आ रही है। सबसे पहले उनको पॉइंट आउट करके उनके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको J10D के अंदर J10C के ऊपर एक डॉर्सल स्पाइन दिखेगी। J10C में डॉर्सल स्पाइन नहीं है, J10D के अंदर वो विजिबल है। सेकेंडली, जो एंटीनास की लोकेशन है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हुई है, यानी उसके अंदर चेंजेस की गई हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर इंप्रूवमेंट आई है, तो डेफिनेटली एंटीनास के अंदर चेंजिंग है। थर्ड नंबर पे अब साइड से फोटो ली गई है, वाजे मुझे नहीं हो रहा कि या तो वो विंग्स के नीचे है या फ्यूजलाज के नीचे कुछ इजेक्शंस नज़र आ रही हैं। आई डोंट नो कि किस चीज़ के लिए हैं, लेकिन किसी किस्म की इजेक्शंस हैं। इसके बाद हम स्पेकुलेट कर रहे थे, जब क्लियर पिक्चर नहीं थी तो ऐसा लग रहा था कि शायद डॉर्सल स्पाइन जो है वो एक डुअल सीट वेरिएंट के लिए डेडिकेटेड, उसकी वजह से उसके अंदर डॉर्सल स्पाइन डाली गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लियर पिक्चर आने के बाद अब ये वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि सिंगल सीट वेरिएंट की ही डॉर्सल स्पाइन मौजूद है। क्लियर पिक्चर्स के बाद 701 बैच नंबर है, बेसिकली 7वें बैच का पहला जहाज़ है जिसके अंदर जो है ये चेंजेस की गई हैं, या आप कह सकते हैं कि इसको J10D के अंदर कन्वर्ट किया गया है, इसको अपग्रेड किया गया है। सो व्यूअर्स, ये तो वो अपग्रेड्स थी जो फिजिबली हम देख सकते हैं, वो चीज़ें नजर आई। बाकी जो मिनिमल अपग्रेड्स हैं वो तो डेफिनेटली या चाइनीज़ मीडिया आउटलेट या चाइनीज़ एयरफोर्स जब किसी किस्म की स्पेक्स रिवील करेंगे फाइटर जेट J10D की, तो उसी के हिसाब से पता चलेगा। अब आ जाते हैं स्पेकुलेशंस के ऊपर। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी डॉर्सल स्पाइन बेसिकली इसलिए होती है कि इसके अंदर किसी भी फाइटर जेट की अगर रेंज बढ़ानी हो तो इसके अंदर फ्यूल डाल दिया जाता है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ये इसके अंदर एवियोनिक्स डालते हैं। तो डेफिनेटली जितना मैं जानता हूँ उसके बारे में, तो डॉर्सल स्पाइन या तो किसी किस्म की एवियोनिक्स के लिए होते हैं, या अगर आप देखें मोस्टली ये होता है कि जिस तरह के F-16 का डुअल सीट वेरिएंट है या वाइपर स्टैंडर्ड है, उसके अंदर भी डॉर्सल स्पाइन मौजूद है। तो जो डुअल सीट वेरिएंट के एवियोनिक्स जरूरत होते हैं या उसके अंदर किसी किस्म का सेंसर ऐड करने होते हैं, तो डेफिनेटली उसी के लिए डॉर्सल स्पाइन जो होती है वो किसी भी फाइटर जेट के अंदर ऐड ऑन की जाती है। किसी फाइटर जेट की रेंज एक्सटेंड करनी हो और अगर वो एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करना चाहे, तो सबसे पहले तो ड्रॉप टैंक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर ड्रॉप टैंक्स से भी बात ना बने तो डेफिनेटली फिर कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स जो होती हैं उनको बॉडी के अंदर ऐड किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रेंज एक्सटेंड की जाए किसी भी फाइटर जेट की। तो डॉर्सल स्पाइन बेसिकली एवियोनिक्स या सेंसर्स के लिए तो यूज़ की जाती है, किसी किस्म की फ्यूल के लिए नहीं की जाती। उसके बाद आ जाते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर, जो एंटीनास की लोकेशन है बेसिकली वो J10C से J10D के अंदर चेंज है। अब इसका क्या मतलब है, देखें किसी भी फाइटर जेट की जो मेन स्ट्रेंथ होती है ना, वो उसकी कम्युनिकेशन होती है। जितनी किसी फाइटर जेट की कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी तो उसको बेहतर माना जाएगा। इलेक्ट्रॉनिकली अगर वो कनेक्ट हो पाएगा अपने किसी भी ग्राउंड स्टेशन से या किसी भी क्रू से जो भी उसको बैकग्राउंड पे जो है इंफॉर्मेशन फ्राहम कर रहा है, तो डेफिनेटली वो जहाज सुपीरियर होगा। जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसके अंदर इंप्रूवमेंट की गई है, एंटीनास को चेंज किया गया है। पहले जो 2 एंटीनास थे वो बिल्कुल आप देख सकते हैं कैनोपी है उसके बिल्कुल करीब थे, वो अब बैक साइड पे बिल्कुल इसकी वर्टिकल टेल जो है उसके साथ करीब कर दिए गए हैं J10D के अंदर। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर भी जो है वो चेंजेस की गई हैं। और दूसरी ये फॉर्म हो सकती है कि किसी एवियोनिक्स को वहाँ पर फिट आउट करने के लिए उस जगह पे लगा दिया गया हो, और एंटीनास की जो लोकेशन है या जो आप कह सकते हैं कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए जो डिवाइस लगाई जाती है एंटीना के नीचे, उसको पीछे या किसी और जगह पे डिस्प्लेस किया जाए। तो वैसे ये बहुत रेयर चांसेस होते हैं, ज़्यादातर होता ये है कि जब सैटेलाइट कम्युनिकेशन को चेंज किया जाता है, उस सिस्टम को चेंज किया जाता है, तो उसी हिसाब से जो है एंटीनास की लोकेशन चेंज होती रहती है। तो J10D का जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है वो J10C से डेफिनेटली बेहतर है। इसके बाद आ जाते हैं तीसरी चीज़ के ऊपर, जो मार्किंग्स हैं, जो क्लियर पिक्चर आने के बाद पता लगा है 701 जो अभी इनटेक के साथ जो है मार्किंग डली हुई है, उससे ये जाहिर होता है कि ये बैच नंबर 7 का पहला जहाज है जिसको अपग्रेड किया गया, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इसके बाद मैंने एक और बात की कि या तो फ्यूजलाज या विंग्स के नीचे एक इजेक्शन है जो नजर तो आ रही है विजिबली, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वो फ्यूजलाज के नीचे है या विंग्स के नीचे है। डेफिनेटली उसका भी कोई ना कोई रोल होगा, क्योंकि अगर फाइटर जेट के अंदर चेंजिंग आती है तो उसे डिस्टर्ब होगी, एरोडायनामिक्स है उसके अंदर चेंज आएगा डॉर्सल स्पाइन ऐड होने की वजह से। तो उसको बैलेंस करने के लिए आई थिंक सो हो सकता है कि किसी किस्म की इजेक्शन दी गई हो, ताकि जो जहाज है उसका तवाजुन रहे, बैलेंस है
वो एक स्टेबल रहे और थ्रस्ट टू ड्रैग रेशो को जो है वो उन्होंने मेंटेन करने के लिए किसी किस्म की इजेक्शन की हो। तो व्यूअर्स अब आते हैं उस केस के ऊपर कि पाकिस्तान को जब पता था कि J10C के ऊपर एक नया वेरिएंट J10D आने लगा है तो पाकिस्तान ने J10C को परचेज क्यों किया। देखिए 3 बातें थी जिसकी वजह से पाकिस्तान ने J10C को परचेज किया। एक टाइम फ्रेम, दूसरा पावर ऑफ बैलेंस पाकिस्तान के केस में, और तीसरा जो है वो किसी भी फाइटर जेट को कोई भी एयरफोर्स जब खरीदती है या कोई भी कंट्री खरीदता है तो डेफिनेटली ये चीज़ें देखता है कि वो कॉम्बैट प्रूवन है या नहीं है, दूसरी उसकी अगर नहीं है तो वो उस केस में कितना कॉम्बैट रेडी है। पाकिस्तान ने जो सबसे पहली चीज़ देखी थी, कॉम्बैट प्रूवन तो नहीं है लेकिन कॉम्बैट रेडी है और काफ़ी कैपेबल जहाज है, हमारी जितनी भी नीड्स है उनको फुलफिल कर सकता है। दूसरी बात, हमारे पास ये ऑप्शन थी कि उसको अपने तरीके से कस्टमाइज भी कर सकते थे। दूसरी बात, जिस तरह मैंने आपको बताया टाइम फ्रेम, अब हर एक कंट्री जो है वो अपने एडवर्सरी को काउंटर करने के लिए कोई भी जहाज देती है तो वो एक मुनासिब टाइम फ्रेम को देख के उसके हिसाब से अपना फाइटर जेट परचेज करती है। पाकिस्तान को उस वक्त एक ऐसे फाइटर जेट की जरूरत थी जो कि रफाल को काउंटर कर सके, और रफाल के अंदर मेट्योर मिसाइल लगा हुआ है तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ज्यादा डेडली है। उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर एक बेस्ट फाइटर जेट चाहिए था जो कि J10C था। उसके बाद आ जाते हैं पावर ऑफ बैलेंस के ऊपर। इससे पहले इंडिया के पास Su-30 MKI था, उसके पास MiG-29 फल्क्रम था, या उसके पास जैगुआर था, या कोई भी फाइटर जेट था, तेजस था, उसको काउंटर कर रहा था पाकिस्तान का F-16 और JF-17 थंडर। हालात अंडर कंट्रोल थे, पाकिस्तान उसको अच्छे तरीके से काउंटर कर सकता था। लेकिन जब से रफाल इंडिया के पास आया है तो केस और सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट हो गया, पावर ऑफ बैलेंस डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक ऐसा फाइटर जेट चाहिए था जो आराम सुकून से मेट्योर मिसाइल और रफाल फाइटर जेट को न्यूट्रलाइज करे। तो इस केस में पाकिस्तान को पावर ऑफ बैलेंस मेंटेन करने के लिए J10C बहुत बेहतर लगा। एक टाइम फ्रेम के अंदर एक मुनासिब फाइटर जेट लगा जो कि आराम सुकून से हमारी जो एडवर्सरी को काउंटर करने की नीड है उसको फिलफिल कर सकता है। तीसरी चीज, कॉम्बैट प्रूवन तो नहीं है J10C, लेकिन जो उसके अंदर एवियोनिक्स हैं, उसके अंदर जो सेंसर्स हैं, जो उसके अंदर वेपन सेट है, या और बहुत सी चीजें हैं जो पाकिस्तान के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग और पाकिस्तान के नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट की जा सकती हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान को काफी ज्यादा जो है वो रिलैक्सेशन हासिल है। इसके अलावा अगर ये आप सोचते हैं कि J10C हमने ले लिया है बस सारी जिंदगी J10C रहेगा, तो ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान J10C को J10D के स्टैंडर्ड पे अपग्रेड भी कर सकता है। जैसे कि आपने देखा हो जितनी भी कंट्रीज हैं वो बेसिकली ब्लॉक बिल्डिंग के अंदर चलती हैं। एक जो पहला ब्लॉक किसी भी फाइटर जेट का आता है तो वो एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की तरह आता है, उसके बाद उसकी ब्लॉक बिल्डिंग होती है, ब्लॉक 1, 2, 3, 50, 20, 70 इस तरह चलते रहते हैं। तो पाकिस्तान का जो J10C है डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम जब J10D आएगा और उस सर्विस में शामिल होगा, फिर पाकिस्तान को एनालाइज करेगा और पाकिस्तान को अगर लगा कि इसकी अपग्रेड्स लेनी चाहिए तो डेफिनेटली पाकिस्तान J10C को J10D पे कन्वर्ट भी करेगा। तो ये थी कुछ रीजन कि पाकिस्तान ने J10C क्यों परचेज किया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।